प्यारो मारो धोरावाळो देश निराळो। घोड़ा जड़ा जड़ाल के ओड़ियों घूमर गीत उड़ला हिचकी गीत बधावा हरखे मीत कांगसियो कोरबंद कुर्जा काजलियो रसिया चिरमी बिछुड़ा सु बंजा प्रीत प्रेम व विरह झोरावा जैसलमेर रकान जय जय राजस्थानी जय जय राजस्थान। राम राम सा महक माटी कार्यक्रम में मैं दीप राठौड़ आप सगला रो घणो घणो स्वागत करूँ हूँ। अब बहुत सारा गाना है जगह सुना हा लेकिन गाना की एक नींव या करे भी गाना ने लिख वालो बिना लोग जो कहे कई बार डिस्क्रिप्शन में नीचन जा रहा आजकल डिजिटल में देखा तो कदे देख लिया करे कि कौन लिखियो है और पहले कैसेट आया थी जना पलट कर देख लेता पर भी को चेहरों बहुत बार सामने है जो कुनाए है कोई भी गानों जब लिखी जाए है बिको बाद में संगीत गायो जाए सारी चीज़ें भी सु है लेकिन बाने वो नाम है जो कई बार मिला है कई बार कुन मिला है लेकिन महक माटी कार्यक्रम यान को है जो राजस्थानी जगह संगीत बना रहा है लिख रहा है सब ने अठ ले रहा पा रहा तो आज आपने साथ में धनराज दादीच है। बात बात पर रोज मिजाजन रूसा ना करो। आपको अगर मैं परिचय दूं तो आए कह सकूँ कि 1000 से ज़्यादा गाना ये लिख चुका है और बड़ा बड़ा हिट गाना जैसे सुना हो चाहे वो बन्नी हो गो गाँव गड़ी चौबारा जगह हमारा खुद का पसंदीदा गाना है मैं बता रहे हो और ये बहुत सारा का गाना है और अभी एक मूमल भी आपको गाना आया है तो बहुत ज़बरदस्त गाना लिखा है और अब तो गा भी रहा है तो बहुत बहुत स्वागत है महक माटी कार्यक्रम में आप लोग। राम राम सा गणी खमा। सबसे पहले तो आप मैंने आज चीज़ बताओ कि आप रेवाड़ा की जगह का हो। दीप जी मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक डेगाना तहसील में कवाल नाम का छोटो सो गांव है। छोटो सो गांव हाँ बट हमारी पैदाइश है और शुरुआती शिक्षा वगैरह बटी हुई बी के बाद के मायने जयपुर बचपन पूरा बटे गांव में निकले। हाँ बिल्कुल हमारी शुरुआती शिक्षा गांव के मायने हुई। गांव के सारे गांव है जाखेड़ा नाम को हमारी सेकेंडरी एजुकेशन बट हुई बी के बाद के मायने मैं पारिक संस्कृत महाविद्यालय है एक मेड़ता तो मेड़ता हूँ मैं संस्कृत करी और बी के बाद के मैंने MDS हूँ ग्रेजुएशन करी और फिर बस जयपुर तो मतलब संस्कृत की पढ़ाई करी। हाँ पापा आपका कहीं करे पूरी फैमिली एक साधारण किसान है मतलब अपना एक चौमासाड़ी खेती है। बिल्कुल क्योंकि नागौर देखा तो बड़े चौमासाड़ी खेती ही। मैं धरती पुत्र हूँ। धरती पुत्र हो और अभी कलम पुत्र भी हो आप। हाँ। तो अब बात करा कि सबसे पहला आप लोग के दिमाग में हो जो टाइम पर कि स्कूल में जब पढ़ रहे हैं या कॉलेज में जब हा कि भाई मैंने गाना लिखना है आगे। बिल्कुल मतलब मैं कब सु हो आप मैं जब हुई स्कूल के मायने मन थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटी सांस्कृतिक प्रोग्रामों को बहुत ज़्यादा शौक हो। मैं जी प्रार्थना मायने सबसे आगे रहते हो और 15 अगस्त 26 जनवरी आपने होती तो बिक मायने मैं सबसे पहले पोत मैं मतलब मैं ही आगे रहता और आपने शनिवार ने जहाँ कल्चर प्रोग्राम होता तो बिक मायने अंताक्षरी वगैरह होती तो बिक मायने मैं मतलब आगे रहता तो स्टेज में जाया करता। हाँ स्टेज के मायने तो शुरू ही इन चीज़ को शौक हो के यार कुछ ना कुछ करना है मतलब एक मन के मायने यान कि यार के सीधे रास्ते को चालना और एक कहावत भी है राजस्थानी में कि सीधे रास्ते न चालिए शायर सिंह सपूत मतलब ये 3 लोग है जगह के सीधे रास्ते कौन चालिया करे तो सिंह सपूत मतलब यहाँ क्या करे कि 3 शायर सिंह और सपूत है कभी यहाँ सीधे रास्ते कौन चालिया तो मैं भी कैटेगरी के मायने हूँ तो कहवा का मतलब वो है कि कदे यहाँ कौन सोची कि यार अपन एकदम सीधो चालना है सीधे दरवाजाओं गुजरना है कि नहीं दूसरो रास्तो निकाल रहे खिड़की निकाल अलग तरीका घुसना पड़े एक अलग तरीका जावा तो मैं सोचो कि यार नहीं अपने ई फील्ड के मायने कुछ ना कुछ करना चाहिए तो एक काफ़ी दिलचस्प दास्तान है हमारे मतलब हमारी फील्ड में आबा की बहुत तगड़ी दास्तान है। मैं चाहूँ कि और हमारे साहब वो महक माटी कार्यक्रम यान को पहलो शो बनवाड़ो है कि जी मैंने थे आ दास्ता सुना रहे हो। मतलब कि और वास्तविकता सच्चाई भी आई है। मैं 12वीं के बाद के मायने फिजिकल टीचर की ट्रेनिंग है करे CPED सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बा करी और शुरू में नहीं वो भी चाहो हो कि चलो आप PTI बना मास्टर बना तो ट्रेनिंग कर ली। ट्रेनिंग के मायने मैंने लिखवा को थोड़ा बहुत शौक हो मैं यहाँ छोटी मोटी तुकबंदी करता हूँ और थोड़ा बहुत गाता भी हो तो हमारा दोस्त वगैरह मैंने अप्रिशिएट करता जन मन यहाँ कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ आप ट्रेनिंग के बाद के मायने डेगाना हमारे सारे तहसील हेडक्वार्टर है बट स्कूल है शारदा बाल निकेतन तो मैं स्कूल ज्वाइन कर ली। बी टाइम कैसेट वगैरह को दौरो CD आई ही CD या हाँ, फिर आपने पास रील वाली आती है। हाँ रील वाली कैसेट तो ही हाँ। लेकिन बी के बाद के मायने CD आई है। अच्छा। तो एक कोई दोस्त हो वो कह दियो कि यार गाना बनाओ और गाना बनावा CD चाल हीर 1 नहीं 2 3 4 पर लाखों सीढ़ियाँ बिकी तो पता नहीं मतलब एक बहुत ज़्यादा सपना देखे ना आदमी और गांव का आदमी यहाँ तो सपना ज़्यादा देखते नहीं है कुछ ना कुछ करा तो फिर एक कोशिश करी कि चलो यार एक एल्बम बनाओ तो एक बंदो हो वो क्यों कि यार
10,000 रुपया लागी। 10,000 के मायने था कि गानों एक सीडी वीडी कंप्लीट हो जाए पूरो। और सब कुछ बन जाए। बिग बाद के मायने आप ही गा दीजिए और आप लिखो होई, क्योंकि मैं अब चांस तो देवे को जब पहल पोत खुद नहीं लिखना पड़े तो मैं लिख दिया। और अजमेर एक राज स्टूडियो है, भी राज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर ली। गायक कौन हो? मैं ही गाया अच्छा, और गाया भी मैं ही दिया। लिखा। अच्छा। और तो और 10,000 भी टाइम पर हमारे साथ बहुत बड़ा अमाउंट है, वो हाँ, कितना ले रहा है? वो भी बताओ। 2005 की मन 2700 रुपया सैलरी मिलती। हाँ। तो थोड़ा इकट्ठा कर 5-10 हज़ार रुपये इकट्ठा कराया अच्छा। और मैं इकट्ठा कर मैं तो बंधन दे दिया। अब वो ऑडियो तैयार हो गया। अब वीडियो को मैंने बोले, मैंने कहा वीडियो बनाओ, तो बोले वीडियो को मैंने आप ही आ जाओ, बस आपको ही लेना। मैंने कहा यार हमने तो कभी कैमरा फेस किया ही नहीं कभी। बोले नहीं आप बहुत बढ़िया करो। अब एक गाना की शूटिंग तो वो कर ली, तो बोले अब 10,000 रुपया 10-15 हज़ार रुपया और एक्स्ट्रा ला गए। मैं क्या यार तू तो 10,000 रुपये में क्यों, मैं आगे और घटों ले। तो फिर मैं सोचो कि देख बेटा तेल है जगह वहाँ तिलाऊ निकले और डेगणा में थारो क्यों होने को नहीं, तो अब बटू चलो जयपुर। अब आप मारी गल, मैं मुंबई नहीं जा रहा, मैं जयपुर आयो। और जयपुर और अट में जिया छोटी छोटी कंपनियाँ ही, जिया बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जिया अल्फा ही और शंकर कैसेट सीरीज़ ही, मधुर कैसेट्स ही। मैं कंपनियाँ के मायने जातो, दिन के मायने एक जॉब करता छोटी सी टाटा इंडिकॉम एक मैं जॉब करता था, एक कनेक्शन बांटवा का। सिम कार्ड भी आया हाँ, करती सिम कार्ड बेस बा कनेक्शन बी टाइम प्रीपेड कनेक्शन चलता। तो मैं वो जॉब करता दिन में, मतलब जॉब तो क्या करना हो कि हाँ भाई एक बाना कंपनी ढूंढता कि यार कौन सी कंपनी कटा है, कौन सी कटा है, कौन सी कटा है। अच्छा। हाँ, तो साल भर डोलिया चक्कर काटे कोई। एक साल बाद के मायने मैं शंकर सीरीज़ के एक छोटी सी कैसेट कंपनी। एक साल तक कोई काम मिले नहीं, एक साल तक कोई काम। एक साल तो मैं खाली ढूंढो कि भाई कहीं मिलना है कहीं नहीं। तो एक साल बाद के मायने मन एक छोटो सो काम मिलो, 8 गीत लिखा मैं और मन 500 रुपया पारिश्रमिक मिलो 8 गीता को। 8 गीता को बिल्कुल मन यहाँ कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार अपन मतलब अच्छा मैंने फीसो भी मिल सके। फिर धीरे धीरे सिलसिलो शुरू हो भी के लिए 2-3 एल्बम कराया। पहले कैसेट के में कहीं 8 गाना होता। हाँ, आजकल कैसेट तो एक कैसेट में 8 गीत होता, क्योंकि 1 घंटा की कैसेट होती ना, तो 8 गीत होता। बिग बाद में सीडी में भी 8 गीत होता, लेकिन अब सिंगल को दौर तो अब है, पहले तो 8-8 गीत होता। तो बी के लिए मैं 8-8 का 2-3 एल्बम लिखे, लेकिन मैं चलिया कौन। बी के बाद में एक अल्फा कैसेट कंपनी के मायने गानो आयो, मैं दूल्हे का यार करके नाम शू, कंचन सपेरा और दिलबर हुसैन भी गीत ने गायो। बी वो गीत बहुत ज़्यादा वायरल हुए बी टाइम वो गीत बहुत ज़्यादा वायरल हुए। और वो गीत ही मन है जो को ये राजस्थानी इंडस्ट्री के मायने बी टाइम थोड़ी बहुत पहचान दिलाई। एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँ कि आज के टाइम पर जिया आप देखा कि कोई गानो वायरल हुई बिना आपने देखा कि पर कितना व्यूज आया, लाइक आया, कमेंट आया बी टाइम पर कोई गाना ने वायरल किया मान्या करता है कैसेट बिकती बी टाइम। और यहाँ के मतलब मैं सुनी कि 3.5 लाख कैसेट्स बिकी बी एल्बम। कहाँ बात है। हाँ, तो जब 3.5 लाख कैसेट बिके तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। बी के बाद के मायने में बैक टू बैक बहुत सारा एल्बम अल्फा के लिए बिक रहा, और भी बहुत सारी जियाँ राजस्थान की कंपनियाँ ही बांके के लिए बिक रहा। और बी टाइम तो ठीक हो, लेकिन धीरे धीरे इको डाउनफॉल भी आयो, क्योंकि बी के बाद में पेन ड्राइव आएगा। पेन ड्राइव आयो तो सीडी खत्म। अब जिस टाइम पेन ड्राइव आयो ना, बी टाइम कैसेट को मार्केट एकदम पूरा को पूरा खत्म, ठप बिल्कुल। मतलब फिर अब लोग बाग करे कहीं, क्योंकि कॉपी हो जाती। अब जो एक सीडी की तो कॉपी हो जाती, बिकती भी को नहीं। तो वो एक आर्टिस्टा के लिए एक काफ़ी डाउनफॉल वाला हो। लेकिन कोई चीज़ अगर ख़त्म हुए तो भाई एक दूसरो मार्ग खुले। बिग बाद में इंटरनेट आयो, जियो आयो, तो एक संचार का बहुत ज़बरदस्त बूम आयो। हाँ, बूम आयो। और आज सब कुछ आपके सामने है कहीं नहीं। और जी आप बताए किसान परिवार हो, तो परिवार ने बात पतो ही? बिल्कुल परिवार में पता ही। कहीं रही हो परिवार को? परिवार पापा भाई देखो हर चीज आप भी जावा कि बहुत अच्छी मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि परिवार के सपोर्ट बिना, परिवार के सहयोग बिना आपकी नहीं कर सको ये चीज़ ने माना। तो हमारे लिए मम्मी पापा और हमारी अर्धांगिनी पत्नी सबको सहयोग भी कारणों में आज था आपके सामने बैठे हुए इंटरव्यू दे रही हूँ। तो परिवार को सहयोग और सपोर्ट तो हो। बी टाइम पर आप समझा पाया बाने कि मैं कहीं कर रही हूँ? बिल्कुल क्यों छोटा सा गाँव हुआ आप तो कि भाई गाना लिखवो भी कोई एक करियर हुआ है बी के बारे में? नहीं, आ चीज़ मैं कौन समझा पाया। मतलब अब बहुत दिनों बाद के मायने मैं जब 2016 के मायने मैंने पहले लोग पूछता है कहीं करो। अच्छा। हाँ, तो मैं यहाँ कहता हूँ मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं हमारी छवि एक टीचर की छवि गांव के मायने। जब लोग बाग पूछता है मैं कहीं, अगर मैं यहाँ कोई नहीं कहता हूँ कि मैं गीतकार हूँ, मैं लिरिसिस्ट हूँ, तो डेजिग्नेशन लोग बाग जाने भी कौन कभी गीतकार कहीं वे और बिने भी कोई लिखबा कोई पैसा तो थोड़ा। हाँ, एक मतलब एक पेशा है कि आप
टीचर हो मतलब सही है। अच्छा। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैं गीतकार हूँ तो कोई यकीन में नहीं, गीतकार तो हो तो बढ़िया बात है, काम का ही करो। बिल्कुल, मैं आई चीज पूछो वालों मतलब ये पूछा नहीं नहीं मैं गाना लिखा करूँ, नहीं गाना थोड़ा बहुत मैं भी लिख लिया लेकिन काम का ही करा। अच्छा, मैं भी लिख लिया। हाँ तो लोग बाग कहीं यकीन उनको माने को नहीं क्या। आप अर्धांगिनी की बात छेड़ी तो मैंने एक चीज याद आएगी कि वो एक यान को टाइम अगर जब आदमी की शादी हो बड़ी हुआ है जो सबसे ज्यादा पूछा करा अगला कि भाई छोरो करे का ही है भाई लड़कों का ही कर रहे हो। बी टाइम तो घर का, मैं सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब पीटीए की ट्रेनिंग कर रहे हो तो सास रला मन देख पाए ना माने यहाँ विश्वास हो कि छोरो मास्टर लग जाए। मास्टर लग जाए बस बिल्कुल भरोसा को नहीं, नहीं गीतकार बढ़ सी। नहीं 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 बी टाइम कोई नहीं क्यों पता को नहीं। और तो भी बाद के मैंने कीड़ो चलियो कि हाँ अब यहाँ आप बताएं अभी टाइम पर कि भाई गीतकार नहीं बी टाइम क्यों को नहीं हो। और 2006 के बाद हमारी शायद 2000 में होगी। अच्छा हाँ तो 6 साल के बाद के मायने ए तो सुलेमानी कीड़ो तो बाद में जाएगा लेकिन हाँ 2003-4 के मायने में एक किताब लिख चुकी हो उर्मिला के नाम से। तो बी टाइम पता हो घर का नहीं पता दूसरा नहीं पता कि मैं लिखा करूँ लेकिन मैं कभी प्रोफेशनली कौन सोचो इस चीज़ ने कि भी अपन ने इस चीज़ ने मतलब अपना प्रोफेशन ही वही बना हुआ। धीरे धीरे भी बाद में शौक हो प्रोफेशन हो तो आज ठीक है। आप बातचीत की आगे और बढ़ा सा पर आप इतनी सारी चीज़ें लिखे हो इतनी सारी बातें हो गई है कुछ लाइना आपकी लिखी होगी राजस्थानी में अगर आप सुना एक गीत हो मैं जब गांव छोड़ जयपुर आयो तो मैं एक गीत लिख भाई क्या वास्ता आयो पेट के कारण और हर आदमी पेट के कारण ही छोड़ शहर के मायने आवे। हालांकि तरक्की की निशानी है लेकिन भी के बावजूद भी अपनी फीलिंग्स अपना इमोशंस एक घर परिवारों गाँव गली में जुड़े रहे। तो जी हाँ मैं गाँव छोड़ शहर आयो तो मैंने भी यहाँ लग्यो कि यार पाछे बहुत कुछ छूट गो भाई बेटा बर है गाँव गली मोहल्ला घर परिवार सब कुछ छूटो। तो मैं भी चीज़ ने महसूस करी और 2006 के मायने 2007 में एक गीत लिखो गाँव गली चौबारा के नाम से। अब 1.5-2 साल पहले वो गीत बनियो और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। वही गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ, उम्मीद करूँ कि पसंद आए। गाँव गली चौबारा छूटा एक पेट के कारण संगी साथी न्यारा छूटा संगी साथी न्यारा छूटा एक पेट के कारण गाँव गली चौबारा छूटा एक पेट के कारण कि बोझ बढ़ियो बचपन छूट्यो घर बार पलक में छोड़ दियो 2 पीसा की खातिर में शहरा सुना तो जोड़ लियो शहरा के ही मकड़ जाल ने मैं तो समझ नहीं पाया घना घना उलझा जद भी बारे आणू मैं चाया खेल तमाशा सारा छूटा एक पेट के कारण गाँव गली चौबारा छूटा एक पेट के कारण। ये गीत था। बिल्कुल मैं तो खुद हमारे गांव चले गो अब आप बताया कि डिजिटल आगो हो डिजिटल के बाद का सफ़र की आपकी बात करा तो डिजिटल जब जियो आयो अपने भी के बाद का मैंने गाना जगह है यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो बोला गया। आप फिर कौन सो गानो आपको यान को हो जो सबसे ज़्यादा बे टाइम पर चाले हो? मतलब जी हाँ डिजिटल आयो डिजिटल बाद के मायने रिक्रिएट को दौर आयो मतलब पुराना गीत बाकी क्वालिटी पुराना गीत तो अपने आप में बहुत सदाबहार है इनमें कोई शक को नहीं। एक गीत हो काजलियो करके तो वो गीत मैं नयो रिक्रिएट करो नयो लिखियो वो गीत बहुत ज़्यादा वायरल हुई करीब 100 मिलियन के पार कर हाँ तो मैं यहाँ तो कौन कह सकूँ रिक्रिएट की परंपरा कोई डाली लेकिन हाँ भी के बाद में रिक्रिएट को भी बूम आयो बहुत ज़्यादा। 2 लाइना अगर भी क्या आप सुना चढ़ेगी थाने निरख निरख मुस्कावा हरख हरख हर सावाम है चांद सरीसो है उणियारो ई पैवारी जावाम है आओ मन की बात बताओ था सुनैण मिलाओ जी अब तो रयो न जावे मासू आहिवड़े लग जाओ जी आहिवड़े लग जाओ जी। अब ये मैंने 4 लाइन पहले नई क्रिएट की और उसके बाद में जो मूल गाना भरत व्यास ने लिखा वो थाने काजलियो बना ल्यूँ मारे नैना में रमा ल्यूँ राज पल का मैं बंद कर राखूँ ली। अब इन गानों का कोई मुकाबला नहीं है लेकिन ये 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बीच में जुड़ गई फिर ये गीत आ गया फिर नई 4 लाइन जुड़ी तो इससे क्या है और मधुरता आ गई और लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया। पब्लिक को क्या थोड़ा सा कहीं नया टेस्ट भी चाहिए तो लोग बाग पसंद करोगे हाँ ठीक है। अभी के बाद का मैंने रिक्रिएट को दौर भी चालू हो तो अभी एक अपने आप में ठीक है। एक आपको गानों है बन्नी हाँ एक बार हम आप थोड़ी सी बातचीत करा वो गानों कद लिखे हो आप? लॉकडाउन के मायने
अच्छा, लिखे भी लॉकडाउन हाँ में? लॉकडाउन में लिखे और घंटा भर के मायने एक पुरानी सी धुन है, वो बन धांगा धुंधलिया धोरा में। अच्छा, वो गानों है? हाँ पुरानी धुन है आपने, धुन है। हमारी चलती मोटर का मतलब यान को सो एक गीत है। तो भी गीत पर मैं यान बैठो बैठो मैं कि यार कुछ नयो करियो जावे, क्योंकि आपने जो धुना है ना वह बहुत सदाबार धुना है। राजस्थानी जो कल्चर है, राजस्थानी संगीत है, इनको मुकाबलो कुछ है ही नहीं। कठे ही जाता रहो, चाहे देश विदेश के मायने आपने राजस्थानी कल्चर है, अपनो संगीत है, इनको प्रचलन हमेशा ले रहे हो है और ले रहा रहे और ले रहा तो रहे। इनमें कोई शक वाली बात ही को नहीं, ना कोई शक है ना कोई शुभ है। बिल्कुल। तो अपनी धुना तो हमेशा सदाबार है। अब नया आप क्यों कौन कर रहे हैं, और देखो ना तो नया कोई लिख रहे है, क्योंकि जो कुछ है वो पहली ही लिखी इसको बहुत सारो अच्छा पड़े है। सब कुछ लिखी। आप मैं क्यों कौन कर रहे हैं, एक गीतकार तो मैं तो मारी बात करूँ दूसरा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर कलम चलाऊँ खाली। मैं यान को की नया कौन लिखियो जो को मैं कह सकूँगा वो मारो लिखड़ो है। जो कुछ ही अपना बुजुर्ग हा, अपना पुराना कवि हा, गीतकार है, सब कुछ लिख चुका। अब थोड़ा शौक नए सिरे के मायने डाल दिया तो लोगों ने पसंद आ जाए कि हाँ चलो ठीक है। बाकी तो लॉकडाउन के मायने आयान की धुनी के वो बन धरा धुंधलिया धोरा में हमारी चलती मोटर। अब ई धुन पर मैं सोचा यार कुछ नयो लिख, हाँ कुछ नए लिख। तो मैं लिखे वो बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, वो बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। आपने खुद ने कद लाग लगाई कि अब हमारा दिन है जगह थोड़ा सही आ रहा है, क्या कि अब थोड़ी सी सफलता है जी की मिल रही है? नहीं सफलता वास्ते तो आज भी तरसा आचीज तो आज भी कौन लागे। लेकिन एक बात बताऊं कि मैं जब गाँव गली चौबारा में पर्दे पर आयो दिखियो लोगों ने तो मन पहचान मेरे मन रिकॉग्नाइज मिलियो। और एक और बात बताऊं कि 2017 तक मन गांव में भी कोई बहुत ज्यादा जानवा को मतलब यहाँ तो जाना ही है। हाँ। लेकिन यहाँ कौन जानता मतलब मैं कोई ने बतायो को नहीं मैं वो काम करूँ, गीतकार भी हो। हाँ 2016 के मायने मारो एक एपिसोड आयो, एक शो आतो जी आप इंटरव्यू ले रहे हो। हाँ। मैं भी इंटरव्यू लेता, नाम करेंगी रोशन बेटियां के नाम से। वो डीडी पे भी का 39 एपिसोड आया। तो भी मैं स्क्रीन पर आयो, टेलीविजन स्क्रीन पर, तो गाँव का लोग देख वाला गया। अच्छा ओ फिर लोगों ने पता लगे कि अच्छा की तो करे और घर का नहीं भी विश्वास ही हो कि नहीं भाई माँ को बेटो कुछ ना कुछ तो करे। आपकी ये चीज से मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर सकूं हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने भी हमारा गांव वाला जदी जाड़वा लग गया। नहीं आप बिल्कुल फैक्ट बात है कि ना मतलब स्क्रीन पे बात दिखो अरे आओ तो अपने गांव को है। हाँ नहीं जदी कुछ हुआ यहाँ मतलब यहाँ यकीन भी कौन करे और खुद ने कॉन्फिडेंस भी कौन रहे। अब हम बता भी कौन सका कि यार थे कहीं काम वो कर रहे हो गए। अब 2016 में जब शो आया तो मैं यहाँ और मैं बताया को नहीं भाई टीवी तो दूरदर्शन तो गांव में चले ही तो लोग बाग देख लेता। अच्छा फिर ठीक है, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ियो, हाँ आप कुछ ना कुछ ठीक कर रहे हैं। हाँ चलो गीतकार के सागे वो भी एक जर्नी है। अर्धांगिनी को बहुत ज्यादा सपोर्ट है आपने, कुछ बताओ चाहो बस ज्ञान को रिश्तो है। आप गाना अगर लिखो तो बाने भी सुनाओ हो कदे? बिल्कुल सुनावा। हाँ, तो बताओ आप जरूर पूरा मतलब विस्तार उजाड़ बचाओ आ चीज। मतलब एक देखो भाई हर आदमी और एक कहावत भी है कि हर पुरुष की सफलता के पाछे नारी को हाथ हुए। इनमें तो कोई शक दो राय को नहीं। अगर बा नहीं हुए अभी नारी के मायने माँ भी हो सके और पत्नी भी हो सके, तो माँ बाप को तो सहयोग है जो है ही। इनमें तो कोई बिल्कुल हर कोई हो सके, दोस्त भी हो सके, आपकी बहन भी हो सके है। एक पत्नी को भी अहम रोल हुआ है। तो आज भी के कारण ही अगर मन ये लागे कि कौन के कारण, तो मैं एक श्रेय दे सकूँगा हाँ पत्नी के कारण, अर्धांगिनी के कारण ही मैं आज ई जगह बैठा हूँ, नहीं तो शायद वो पॉसिबल कौन कहते मां खातर कुछ लिखो है। हाँ, खूब सारे लिखे सुना दे आज टीवी चैनल पे पहली बार है अब सुन बड़ा है कि कहीं लिखा हो। मतलब देखो नाम बता सका आपको? मेरी धर्मपत्नी का नाम संतोष है। अच्छा। मतलब एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। और एक गीत भी बिल्कुल साथ में आवाज दोनों चीजें। मतलब प्रेम अगर हुए तो छोटी छोटी बात पर झगड़े भी हुए। बिल्कुल हुए है ना। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पता है, तो नहीं है तो आपको पता लग जाएगा। दर्शकों को पता है। हाँ, आपने जगणगो टेलीविजन का जितना भी दर्शक देखे कोई शादीशुदा है तो मतलब घराली और दुनिया के बीच में छोटी छोटी बात पर झगड़ो हो जाए। वो बिन झगड़ो कौन कह सका, लेकिन एक छोटी सी नोक-झोंक, मान अभिमान सम्मान कुछ भी बिना पा कह सका। तो बोलचाल के नहीं अब मैं बात करूँ चलो। अच्छा घराली पसवाड़ो फेर सुतती है और आप भी अटेंड अब काई बीते ई सिचुएशन को, ई परिस्थिति को मैं एक गीत लिखी, वो गीत मैं आपके सामने। बिल्कुल। कि सारी सारी रैन काट ली अण बोलिया हिम है, मन की गांठा माए राख ली, मन की गांठा माए राख ली अण खोलिया हिम है, सारी सारी रैन काट ली अण बोलिया हिम है,
कि बात चिनी सी ही बे बोलिया मन मारो हरसावे, मतलब झगड़ा किस बात पर हुआ कि बात चिनी सी ही बे बोलिया मन मारो हरसावे, सुनी पड़ी हथेलियां मेहंदी मांडो सावण आवे, मैं बोलियो अभी उम्र में काई मांडू मेहंदी, और काई केवेली था की सखियां सेंदी अणसेंदी, रूस पोड़गा बे तो रहेगा हाथ मल्या ही मैं, सारी सारी रैन काट ली अण बोलिया ही मैं। अब बात ईगो पर भी आ जाए कि पहली मैं क्या बोलूं, अच्छा पहले हाँ, वो तो ज्यादा ही है ना कि हाँ कि नहीं वो नहीं चीज़ तो नहीं नहीं देखा। पहली मैं नहीं, पहली दफा बोली। और आदमी सोचे पहली बार बोली, लुगाई सोचे कि नहीं 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 पहली दफा, मैं अब कौन बोल सकूं कि सारी सारी रैन काट ली अण बोलिया ही मैं, मारी जिद पहली बे बोले बेचावे मैं बोलूं, ये लगाऊं और मनाऊं पछ निजरा सू तोलूं, कि पहली पहली मन में करता रात आएगी आधी, और मधुर मिलन की बेड़ियां दोनों जिद के माए गंवा दी, दोनों ही रहेगा रस प्रेम को अणघोलिया ही मैं, सारी सारी रैन काट ली अणबोलिया ही मैं। और गीत को क्लाइमैक्स कि तारा छाई रात सुहानी नींद कुणा न आवे, पसवाड़ा फेरा दोन्यों पर बतलायो नी जावे, चांद ढळ्यो मुर्गो बोलियो तो प्रीत हिया में जागी, पल में सगली आंट पिघलगी गौर काल जे लागी, आंसूड़ा बरसावण लाग्या अणतोल्या ही मैं, सारी सारी रैन काट ली अणबोलिया ही मैं। तो ये एक छोटा सा किस्सा था, छोटा सा गीत था। झगड़ो है ना भी मायने प्रेम रहे बिल्कुल वो दर्शा रहे हो प्रेम बिल्कुल। ही तो है सब कुछ ही, झगड़ो तो ऊपरी सतह ऊपर पर, सतह बाकी पर है। समंदर नीचे तो प्रेम को आता समंदर है। और वो गाना शायद मन लगे कि आप खुद ही बना भी चुके हो। नहीं मैं अब बनाऊँ, अब बना से गाना। पोइट्री है, अच्छा, अभी हाँ, पोइट्री कविता है। कैसे को गीत एक, कैसे को एक कोई गानों भी है जिसका मैंने आप भी हो और आपकी अर्धांगिनी भी है। नहीं वो गीत दूसरा है, मर्दांगी, दूसरा है। हाँ अर्धांगिनी कौन है? मिजाजन के नाम से वो गीत अच्छा है, अच्छा हाँ। अच्छा तो वो भी एक यान को सोई गीत है। अच्छा अभी मैं कौन है एक्ट्रेस के तौर पे? हाँ, भी आप तो हो ही हो भी। मैं हूँ, और एक मुंबई की एक्ट्रेस ही ज्योति, अच्छा, एक्ट्रेस दूसरा। हाँ एक्ट्रेस दूसरा है। तो वो भी आपने हाँ। वाइफ का तरी हो गाना। हाँ कैसे को कोई दिक्कत नहीं, कहीं से अच्छा जरूर। तो एक दो लाइन अभी कहीं ही। थारी हर बात गोरी करूँ मैं कबूल, मिन का शरीर है हो जावे कदे भूल, था के कहला पे आ जाऊं सामो दौड़, फिर भी तेरा कोई मुंडा ने मरोड़, थे ही बताओ था बिन मारो कौन दूसरो, या बात बात पर रोज मिजाजन रुस्या ना करो, ये था। तो वो गानो है ना जो कोई ने मनानो तो बहुत काम है। मैं दर्शकों ने भी कहना चाहूँगा थे अगर कभी रूट जावे तो थे वो गीत सुना सकूँ। आप महक माटी कार्यक्रम में आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपनो टाइम आपका इकहत्तर से निकाला। आप लोग अनुभव क्या को रियोट है आप बता सको? मतलब मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ, और आप सबको साधुवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि मार्जिन के छोटे से आदमी ने थे इतने बड़े प्रोग्राम में बुलाया, तो मैं आप सबको आभार व्यक्त मारो मरुधर देश प्यारो, मारो दोरा वालो देश निरालो।